समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं, समस्याओं का आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल से सन्नी इंस्पायर्ड पर स्वागत है। आज हम आपको भागवत गीता के 25 अनमोल विचार सुनाने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस चीज को आप चाहते हैं उसमें असफल होना, जिस चीज को आप नहीं चाहते उसमें सफल होने से बेहतर है कि आप जिस चीज को चाहते हैं उसी को करते रहें, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मत हो सूजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। कर्म ज्ञान से अज्ञात मानव कोई महामानव नहीं, केवल अज्ञानी है। मोह बंधन ही मानव को पथ से भटकाते हैं। सफलता के लिए सद्मार्ग पर चलना अनिवार्य है। योगियों की भांति ही ध्यान केंद्रित करना सीखें, जहां स्वार्थ का कोई स्थान न हो। मनुष्य जैसा लेता है आहार, वैसे ही बन जाते हैं उसके विचार। सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जिसका स्वयं की इंद्रियों पर बस हो। यदि परिस्थितियां आपके हक में नहीं है तो विश्वास कीजिए कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। हर प्राणी के जीवन में परीक्षा का समय आता है। इसका अर्थ यह नहीं कि निराश हुआ जाए। दूसरे की कामयाबी से जलना क्यों है? आपका परिश्रम ही आपको सफल बनाता है। जीत हो या हार, दोनों का सम्मान करना सीखें, क्योंकि दोनों में ही ईश्वर की इच्छा होती है। मन की परेशानी या समय की हैरानी का एक ही हल है कि आप अपने सवालों के जवाबों के पीछे ऐसे पड़ जाएं, जैसे आप एक हठयोगी हो। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे पांडु के पुत्रों ने क्या किया? जिस भूमि से धर्म ज्ञान का प्रचार होता है वो भूमि ही धर्मभूमि कहलाती है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए अपने स्वजनों को देखकर शरीर का हर अंग शिथिल हुए जा रहा है और मुख सूखा जा रहा है। स्वजनों को युद्ध क्षेत्र में देखकर अर्जुन मोह बंधनों में फंसने लगे। हे कृष्ण, ऐसी विजय की लालसा क्या रखनी जिसमें स्वजनों से ही युद्ध लड़ना पड़े? हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य या ऐसे जीवन से क्या ही लाभ मिलेगा? बंधनों के फंदे में फंसकर अर्जुन जब कर्मों पर ही प्रश्न उठाने लगते हैं। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन, पाप में वा श्रेयदस्मान हत्वैतानात्तायेन। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या ही प्रसन्नता होगी? ऐसे पापियों को मारकर तो हमें केवल पाप ही लगेगा। जब अर्जुन अपने धर्म को धारण करने में संकोच करने लगे, अपने ही कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। कुल धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में केवल पाप ही फैलता है। वर्णसंकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्णसंकर कारक दोषों से कुलघातियों द्वारा सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हो रहा है? क्योंकि यह श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण नहीं, न ही यह आचरण स्वर्ग को देने वाला है और न ही कीर्ति कमाने वाला है। इसीलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे पार्थ, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। दिल को छू जाने वाले, मन को जीतने वाला व्यक्ति ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। शांत मन से ही लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है। मन की अशांति से मानव का पतन होता है। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा या दान ही सात्विक गुण का आधार होता है। सात्विकता से ही संसार को ऊर्जा प्राप्त करता है। क्रोध, लालच और वासना यही नरक के द्वार हैं, क्योंकि यह मानव के पतन का मुख्य कारण होते हैं।
ईश्वर का रूप केवल उतना ही नहीं जितना हम और आप समझते हैं। सृष्टि के हर कण में परमात्मा की उपस्थिति होती है। सृष्टि के हर कण का एक विशेष गुण होता है जिसका आधार स्वयं श्री हरि नारायण होते हैं। अति से ज्यादा खाना खाने वाला मानव आलस के रथ का सारथी बनता है। एक योगी की यही पहचान होती है कि वह कम खाते हैं और हरि की महिमा गाते हैं। श्री कृष्ण ही तमस हैं और वही ज्ञान का प्रकाश हैं। नारायण ही सृष्टि सारी, श्री हरि ही आशाओं का आकाश हैं। स्वर्ग और नर्क कर्म के तराजू पर समान रूप से तुलते हैं। इन्हीं के आधार पर आत्मा की गति होती है। चंचल मन की इच्छाओं का त्याग करने वाले व्यक्ति ही परमात्मा के हृदय में वास करते हैं। संशय से बाहर निकलकर कर्म को पहचानने वाला व्यक्ति ही सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। योगियों की यही पहचान होती है कि उनकी इंद्रियां उनके अधीन होती हैं। भयमुक्त होता है वह प्राणी जो परमात्मा की इच्छा को अपने लिए आदेश मानकर चलता है। चिंताओं की चिता को दाग वही प्राणी देता है जो पूर्णतः मन भाव से स्थिर हो जाता है। सच्ची श्रद्धा और परमात्मा के प्रति समर्पण तब ही सफल माना जाता है जब उसमें कोई शंका न हो। जीवन में अपने पथ से भटकने वाला व्यक्ति कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता, फिर चाहे वह कितना भी कुछ क्यों न कर ले। भय के होने पर मन की स्थिति भयानक हो जाती है। वीर वही है जो कर्म ज्ञान का अनुसरण करता हो। सृष्टि में हर जीव के हृदय में नारायण का ही वास है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने भीतर के नारायण का स्वरूप जाने। जब कभी भी सृष्टि पापियों के पाप से आतंकित होती है, तब नारायण इस धरती पर धर्म बचाने, सृष्टि की संस्कृति, ज्ञान और मानवता के संरक्षण के लिए अवतार लेते हैं। परमात्मा की लीलाओं को जिसने शून्य होकर जान लिया, उसने जीवन के अनंत ज्ञान की प्राप्ति कर ली। राजसी, तामसी और सात्विक के आधार पर ही मानव के गुण, प्रकृति और व्यवहार का निर्धारण होता है। जीवन का एक ही सार होता है, श्रीमद् भागवत गीता। यही सार यदि जीवन का आधार बन जाए तो जीवन सफल बन जाता है। जीवन का उद्देश्य केवल खुश रहना नहीं, बल्कि दूसरों को खुश करना भी है। जीवन का असली उद्देश्य अपनी खुशी के साथ साथ दूसरों की खुशी के लिए भी कार्य करना है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उन्हें खुश देखते हैं, तो हमें सच्चा सुख मिलता है। धैर्य सफलता की कुंजी है। धैर्य और स्थिरता के साथ काम करने से ही सफलता मिलती है। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए धैर्य बनाए रखना चाहिए और कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। व्याख्या: हर प्रयास का फल अवश्य मिलता है। भले ही सफलता तुरंत न मिले, लेकिन हर प्रयास हमें सीख और अनुभव प्रदान करता है जो आगे के प्रयासों में काम आता है। सकारात्मक सोच से जीवन सुंदर बनता है। व्याख्या: सकारात्मक सोच जीवन को सुंदर और आनंदमय बनाती है। यह हमें हर परिस्थिति में अच्छा देखने और आशावादी बने रहने में मदद करती है। दया और करुणा सबसे बड़े गुण हैं। दया और करुणा हमारे हृदय को विशाल बनाती हैं। ये गुण हमें मानवता का असली अर्थ सिखाते हैं और हमें दूसरों के दुख दर्द को समझने और उनकी मदद करने के लिए प्रेरित करते हैं। समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। समय का सदुपयोग ही सबसे बड़ी संपत्ति है। हमें अपना समय बुद्धिमानी से खर्च करना चाहिए और हर पल का सही उपयोग करना चाहिए। सपने देखना और उन्हें पूरा करना, यही जीवन है। सपने देखना और उन्हें साकार करने के लिए मेहनत करना ही जीवन का सार है। सपनों के बिना जीवन अधूरा है और उन्हें पूरा करने के प्रयास ही हमें जीवन में आगे बढ़ाते हैं। स्वयं पर विश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। आत्मविश्वास से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम स्वयं पर विश्वास नहीं करेंगे, तो कोई भी हमें प्रेरित नहीं कर सकता।
खुश रहने का मतलब ही सही मायने में जीना है। जीवन का असली अर्थ खुश रहना और दूसरों को खुश रखना है। खुश रहकर ही हम जीवन का असली आनंद ले सकते हैं। सच्ची सफलता वही है जो चरित्र से मिलती है। सच्ची सफलता केवल धन या पद से नहीं, बल्कि अच्छे चरित्र और नैतिक मूल्यों से मिलती है। अच्छा चरित्र हमें समाज में सम्मान और पहचान दिलाता है। समय पर लिया गया सही निर्णय सफलता की गारंटी है। सही समय पर लिया गया सही निर्णय ही सफलता की गारंटी है। हमें हर परिस्थिति में सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। अच्छा स्वास्थ्य हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है। बिना अच्छे स्वास्थ्य के किसी भी प्रकार की संपत्ति या सफलता का कोई मूल्य नहीं होता। शांति भीतर से आती है, बाहर से नहीं। सच्ची शांति हमारे मन और आत्मा से आती है, न कि बाहरी चीजों से। हमें अपने अंदर शांति ढूंढनी चाहिए और उसे बनाए रखना चाहिए। विपत्तियां हमें मजबूत बनाती हैं। जीवन में आने वाली विपत्तियां और कठिनाइयां हमें मजबूत और धैर्यवान बनाती हैं। वे हमें जीवन के सबक सिखाती हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। निरंतर सीखना ही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। जीवन में निरंतर सीखते रहना ही सबसे बड़ा उपहार है। शिक्षा और ज्ञान का कोई अंत नहीं होता और हमें हमेशा कुछ नया सीखते रहना चाहिए। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। परिवर्तन जीवन का अपरिहार्य हिस्सा है। हमें परिवर्तनों को स्वीकार करना और उनके साथ समायोजित होना सीखना चाहिए। यह हमें जीवन में आगे बढ़ने और विकास करने में मदद करता है। मुस्कान सबसे सस्ता और शक्तिशाली हथियार है। व्याख्या: मुस्कान किसी भी स्थिति को सकारात्मक बना सकती है और दूसरों के दिलों को जीत सकती है। यह एक साधारण लेकिन अत्यंत प्रभावशाली तरीका है। सच्ची स्वतंत्रता आत्मनियंत्रण में है। सच्ची स्वतंत्रता का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों पर नियंत्रण रखना। आत्मनियंत्रण से हम अपनी स्वतंत्रता को सही मायनों में जी सकते हैं। अच्छे कर्म हमेशा लौटकर आते हैं। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। वे किसी न किसी रूप में वापस लौटते हैं और हमें जीवन में सुख और संतोष प्रदान करते हैं। सच्ची मित्रता समय की कसौटी पर खरी उतरती है। सच्चे मित्र वही होते हैं जो हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़े रहते हैं। समय के साथ उनकी मित्रता और मजबूत होती है। हर कठिनाई के पीछे एक अवसर छिपा होता है। हर कठिनाई अपने साथ एक नया अवसर लेकर आती है। हमें सकारात्मक दृष्टिकोण से उन अवसरों को पहचानना और उनका सही उपयोग करना चाहिए। जीवन का हर पल महत्वपूर्ण है। जीवन का हर पल कीमती है और हमें उसे पूरा जीना चाहिए। वर्तमान में जीना और हर क्षण का आनंद लेना ही सही मायने में जीवन जीना है। हमेशा सीखने की भूख रखें। शिक्षा का कोई अंत नहीं है। हमें हमेशा नई चीजें सीखने की भूख रखनी चाहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए। अपने दिल की सुनो, वही तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। जीवन में निर्णय लेते समय अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए। दिल की सच्ची आवाज हमें सही दिशा में ले जाती है। परिवार ही हमारी असली शक्ति है। परिवार हमारा सबसे बड़ा सहारा और शक्ति है। कठिनाइयों में परिवार का समर्थन हमें संबल देता है और हमें मजबूत बनाता है। सकारात्मक दृष्टिकोण से हर समस्या का समाधान संभव है। सकारात्मक सोच से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। यह दृष्टिकोण हमें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने में मदद करता है। सच्चा ज्ञान विनम्र बनाता है। सच्चा ज्ञान हमेशा विनम्रता सिखाता है।
ज्ञान के साथ आने वाली विनम्रता हमें समाज में सम्मान दिलाती है। प्रकृति हमारी सबसे बड़ी शिक्षक है। प्रकृति से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह हमें धैर्य, संतुलन और सहनशीलता सिखाती है। समय सबसे बड़ा गुरु है। समय हमें हर परिस्थिति में सिखाता है। हमें समय के साथ सीखते रहना चाहिए और अपने अनुभवों से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हर दिन नई उम्मीदें और अवसर लाता है। व्याख्या: हर नया दिन नई उम्मीदें और अवसर लेकर आता है। हमें हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखना चाहिए और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। सच्चा सुख सरलता में है। सरल और सादगी भरा जीवन ही सच्चा सुख देता है। हमें अपने जीवन को सरल और सादा रखना चाहिए और छोटे छोटे सुखों का आनंद लेना चाहिए। जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। यह हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और खुश रखता है। आत्मनिर्भरता ही सच्ची स्वतंत्रता है। आत्मनिर्भर बनने से हम सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए। सच्ची मित्रता की पहचान मुश्किल समय में होती है। सच्चे मित्र वही होते हैं जो मुश्किल समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। समय की कसौटी पर खरी उतरने वाली मित्रता ही सच्ची मित्रता होती है। दूसरों की मदद करने से ही सच्ची संतुष्टि मिलती है। व्याख्या: दूसरों की मदद करने से हमें सच्ची संतुष्टि और खुशी मिलती है। यह हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। अपने सपनों को जीने का साहस रखें। अपने सपनों को साकार करने के लिए साहस की जरूरत होती है। हमें अपने सपनों को जीने का साहस रखना चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। हमें मेहनत और धैर्य से काम करना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहना चाहिए। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करने से हमारा ज्ञान बढ़ता है और हम बेहतर व्यक्ति बनते हैं। विनम्रता और सहानुभूति सबसे बड़े गुण हैं। विनम्रता और सहानुभूति हमारे व्यक्तित्व को निखारते हैं। ये गुण हमें दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने में मदद करते हैं। सच्ची खुशी छोटी छोटी बातों में होती है। सच्ची खुशी जीवन की छोटी छोटी बातों में होती है। हमें इन्हें संजोकर रखना चाहिए और उनके लिए आभारी होना चाहिए। असली योद्धा वही है जो अपने अंदर की लड़ाई जीतता है। असली योद्धा वह होता है जो अपनी आंतरिक कमजोरियों और विकारों पर विजय प्राप्त करता है। आत्मसंयम और आत्मनियंत्रण से हम अपने जीवन की सच्ची लड़ाई जीत सकते हैं। समय सबसे बड़ा गुरु है। समय हमें हर परिस्थिति में सिखाता है। हमें समय के साथ सीखते रहना चाहिए और अपने अनुभवों से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हर दिन नई उम्मीदें और अवसर लाता है। हर नया दिन नई उम्मीदें और अवसर लेकर आता है। हमें हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखना चाहिए और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। सच्चा सुख सरलता में है। सरल और सादगी भरा जीवन ही सच्चा सुख देता है। हमें अपने जीवन को सरल और सादा रखना चाहिए और छोटे छोटे सुखों का आनंद लेना चाहिए। जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। व्याख्या: जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। यह हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और खुश रखता है। आत्मनिर्भरता ही सच्ची स्वतंत्रता है। आत्मनिर्भर बनने से हम सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए।
सच्ची मित्रता की पहचान मुश्किल समय में होती है। सच्चे मित्र वही होते हैं जो मुश्किल समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। समय की कसौटी पर खरी उतरने वाली मित्रता ही सच्ची मित्रता होती है। दूसरों की मदद करने से ही सच्ची संतुष्टि मिलती है। दूसरों की मदद करने से हमें सच्ची संतुष्टि और खुशी मिलती है।